हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक कमेंट आया था कि आप अपनी मम्मी के लिए वीडियो बनाइए। 2-3 बार आ चुका है कमेंट, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी मम्मी का नाम लेती हूँ। तो उनका कमेंट आया था कि आप अपनी मम्मी के बारे में सब कुछ बातें बताइए। तो मम्मी के तो नाम से ही जैसे मतलब पूरे शरीर में एक खुशी दौड़ जाती है, उसकी याद से, अपनी माँ की याद से ही खुशी दौड़ जाती है शरीर में। और ऐसा लगता है जैसे हैं वो अभी। जब उनको याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी वो है। तो सबसे पहले तो कहूँगी कि वो रामदेव जी को माना करती थी। वो 16 साल की आ गई थी, कोटा में रहा करती थी पहले। तो वहाँ सभी भगवान को भी मानती थी, सभी करती थी। वो मछलियों को भी खाना दे के आती, सब कुछ करती थी, बहुत कुछ मानती थी वो भगवान को। लेकिन जब ये शादी होके वो यहाँ आई बीकानेर में, तो क्या हुआ कि एक ही साथ थोड़े ही दिनों के अंतराल में उनके पिताजी और उनके ससुर जी की डेथ हो गई। तो थोड़ा सा भगवान से मन उचटता है, सबका उचटता है, मेरा भी उचटा हुआ है अभी तक। तो उनका मन उचट गया था, पूजा पाठ से उचट गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक बार रामदेव जी की पापा शायद फोटो ले आए घर में, ऐसा मुझे पूरा याद नहीं है। फोटो लाए तो उनको लगा भी कि ये कौन से देवता हैं। पापा लाए थे, पता नहीं किसी ने कहा था उनको लाने की। तो रामदेव जी की जैसी फोटो आई तो 2-3 बातें अच्छी हुई घर में, कई बातें अच्छी हुई। तो फिर मम्मी के दिमाग में वो रामदेव जी बैठ गए। तो आज भी मतलब अभी तक भी वो रामदेव जी के को ही मानती थी। और रामदेव जी की फोटो लगा रखी थी, उन्हीं को वो कोई भी चीज़ घर में आती थी, मिठाई है कुछ भी आती थी तो पहले भोग चढ़ाती थी भगवान को, फिर घर में यूज करते थे हम उस चीज़ को। और हर बात में वो प्रसाद बोल देती थी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। और फिर यहाँ पे पास में ही मंदिर है एक सुजान देसर का, वहाँ पे जाया करती थी वो। जब कोई काम हो जाता था उनका तो वो जाया करती थी। तो मैं ये कहूँगी कि मम्मी जैसी तो मैं कभी भी नहीं बन सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी आदतें उनकी हैं मेरे में। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने सारे बच्चों को हमको पढ़ाया, उच्च शिक्षा दिलाई। उन्होंने कहा कि मैं शादी जब भी करूँगी बच्चों की जब वो सब पढ़ लेंगे। तो बीए सबको पहले कराया, उस टाइम बीए बहुत माना जाता था, तो बीए सबको करवाया। उसके बाद उन्होंने कहा आप कुछ भी तुम करो, चाहे बीएड करो चाहे कुछ भी करो, मैं अपनी तरफ से बीए करवा दूंगी। तो सबको बीए बीकॉम वगैरह करवाया। और सबसे छोटा वाला भाई मेरा वेटनरी डॉक्टर है, और बड़े वाले भाई साहब वगैरह सब अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं। दोनों भाई साहब अच्छी पोस्ट में, 3, एक छोटा है मेरे से, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। 2 भाई साहब अच्छी पोस्ट में थे, तो 2 मेरे से छोटा भी अभी पिछले साल रिटायर हुआ है वो भी। और एक भाई ने बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान खोल रखा है, वो वेटनरी डॉक्टर है, उसका नाम सारी जगह है हमारे। तो बच्चे सारे पढ़ गए और मैं तो खैर बीए ही कर रखी हूँ। और ना जो क्या है, फिर मास्टर जी ने आगे मुझे कुछ नहीं करवाया, उन्होंने कहा बच्चों को ही संभालो। तो उन्होंने मुझे नौकरी वोकरी कुछ नहीं कराई, लेकिन मुझे शौक़ था तो मैं स्कूलों में जाके पढ़ाया करती थी। कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया, मुझे शौक़ था टीचिंग का। तो मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, कभी कोई ट्यूशन नहीं लगाती थी, और मैं स्कूलों में भी जाके पढ़ाती थी क्योंकि मुझे शौक़ था। तो मेरे से बच्चे बड़े अटैच रहते थे, मेरे मतलब बहुत प्रेम से रहते थे। और छाया मैडम करते थे, तो सारे बच्चे मुझे बड़ा चाहते थे। तो ये बात तो यहाँ तक हुई। फिर मैं बताऊंगी कि आपको बताती हूँ कि किचन वो कैसे रखती थी। तो किचन को वो बड़ा साफ रखती थी, बिल्कुल भी किचन में गंदगी नहीं, पूरे घर को ही साफ रखती थी वो। किचन क्या, पूरे घर को। किचन में तो उनके कोई 3 घंटे लगते थे, वो निकलती नहीं थी किचन से, इतनी सफाई रखती थी। तो आप देखिएगा आगे वीडियो में कि कैसे। मैं तो अपनी किचन में दिखा रही हूँ आपको, मेरी किचन तो ऐसी साफ़ है नहीं, लेकिन वो अपनी जो किचन होती थी उसको बड़ी साफ़ रखा करती थी। और कैसे रखती थी अभी बताऊँगी मैं आपको वीडियो। तो ये किचन तो मेरी है, तो इसमें मैं बता रही हूँ जैसे कोई भी चीज़ होती तो उसमें वो कोई ना कोई कपड़ा बिछा के रखती थी। और न्यूज़पेपर का काफ़ी यूज करती थी। रसोई के जो किचन टॉवल होते हैं उनको भी साफ़ रोज़ धोती और रखती। और जैसे ये तकिया का गिलाफ है और कोई पुराने कपड़े हैं, सूती कपड़े यूज करती थी किचन में, और उनको बना लेती थी, किचन के टॉवल बना लेती थी। और अखबार ज़रूर बिछा के रखती थी, न्यूज़पेपर। और इस तरह सारी जगह वो
अखबार वगैरह बिछा के रखती। बर्तनों को वो एक तार में ही मतलब सजाती थी, उन्हें कि कोई बर्तन कहीं है, कोई बर्तन कहीं है, ऐसे नहीं। उनके सारे बर्तन डब्बे होते थे वो एक ही मतलब एक ही लाइन से लगे हुए होते थे। खाना बना के वो जैसे तवा गरम होता उसके ऊपर सब्जियां वगैरह रख देती थी बनी हुई, और सारे खाने को ढकती थी। वो कहती थी कि चूहा गिर जाएगा या कोई कॉकरोच पड़ जाएगा, छिपकली पड़ जाएगी, तो वो पूरा खाना बना के गैस वगैरह जो भी चूल्हे होते थे उस टाइम, तो उनको पोंछ पाछ के और फिर सारे खाने को ढक के रखती थी। कभी भी कोई चीज़ खुली नहीं रखती थी, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि कोई चीज़ खुली नहीं रखनी चाहिए, और वही मेरी आदत है कि मैं ढक के रखती हूँ। गैस है, चूल्हा है, उसको वो चमका के रखती थी। मेरी शादी हुई तब तक गैस चूल्हा आ चुका था, और उसको वो बहुत चमका के रखती थी। स्टील का चूल्हा हुआ करता था, और कहीं भी वो जैसे खाना बनाते बनाते सफाई करती जाती थी, कहीं आटा गिरने नहीं देती थी, कहीं कोई चीज़ नहीं गिरने देती, और पूरी किचन को है। लेकिन मैं मेरी किचन नहीं है वैसी, लेकिन मैं आपको किचन को रखती थी। तो बस किचन की सफाई मैंने आपको दिखाई कि मैं अपनी किचन में दिखा रही हूँ वैसे। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी किचन को साफ़ रखती थी। आके मैं अभी आपको बैठ के और बताऊँगी कि किस तरह से वो किचन को रखती थी। आजकल की किचन नए टाइप की है, पुराने टाइप की किचन को किस तरह से रखती थी। ये जो रोशनदान आपको दिख रहा है, ऐसे रोशनदान हमारे घर में हुआ करते थे। जयपुर में बहुत पुराना घर था, और वो बहुत ऊंचे रोशनदान होते थे। वहाँ पर वो कांच के बर्तन रखा करती थी, और डेली चढ़ के उनको कोई भी टेबल में किसी में चढ़ के और फिर पहुँचती थी उनको। मैं बहुत छोटी थी फिर भी मुझे याद है कि मम्मी चढ़ती थी किसी भी टेबल में, और बहुत ऊंची दीवारों वाला घर हुआ करता था। पुराने घर ऐसे बने हुए थे कि बहुत ऊंची दीवार थी, और फिर रोशनदान था। हमारे रोशनदान में तो फिर भी हाथ आ सकता है, लेकिन उसमें हाथ आना बड़ा मुश्किल था। तो वो डेली कांच के बर्तनों को पोंछती थी, मिट्टी विट्टी आ जाए तो। रोशनदान में वैसे भी मिट्टी आ जाती थी, तो मुझे याद है। और पहले मतलब सोफ़े वगैरह कहाँ हुआ करते थे, सोफ़े वगैरह होते नहीं थे। खाट होती थी, कुर्सी थी, 2 कुर्सियाँ थी उनके पास, खाट थी, और बॉक्स हुआ करते थे क्योंकि अलमारियाँ नहीं हुआ करती थी। तो बॉक्स में वो जैसे पुराने बेड शीट हैं या पुराने कोई भी कपड़े हैं, उनको कटिंग करके हाथ से ही सिल के और बॉक्स में बिछा के रखती थी। बड़ा बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर छोटा बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर छोटा बॉक्स रखा। आपने कई मकानों में पुरानों में देखे होंगे। तो मम्मी उनको बहुत अच्छा रखा करती थी, बिल्कुल सजा के, और मुझे याद है अभी तक। और इतनी सफाई रखती थी वो, पहले धोती थी फर्श को, फिर वो पोछा लगाती थी, बिल्कुल सुखा देती थी उनको, फर्श को सुखा के, और इतनी साफ रखती थी। उस टाइम फर्श में कोई टाइल्स होती थी ना, कुछ भी नहीं होता था ऐसा, चूने की फर्श हुआ करती थी। तो उसको वो इतनी साफ रखती थी कि मैं तो कहूँगी कि मैं तो अपनी मम्मी जैसी चाहे कितनी ही जन्म ले लूँ नहीं बन सकती। तो मेरी मम्मी जितनी सफाई पसंद थी और जितनी सुगढ़ थी उस ज़माने में, और जितनी किफ़ायती थी ना, तो वैसे तो हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। उनके जैसी तो मैं कभी नहीं बन सकती हूँ। तो जैसे कुर्सी हुई तो कुर्सी में गद्दी बनाना है, उसमें कवर बनाना है, ये सब उनके पास मशीन नहीं थी, वो हाथ से बनाया करती थी। मशीन बहुत बाद में पापा ने ला के दी थी। तो हर चीज़ के कवर बनाना और करना वो पुराने कपड़ों से बनाती थी। और मुझे भी उन्होंने यही सिखाया कि इस चीज़ से ये बना लो, इस चीज़ से ये बना लो, और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी उनसे। वो कहती थी कि मैं अपनी बेटी को इतना सब कुछ सिखा दूंगी जो मुझे आता है। तो उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई, जैसे कह के सिखाई उन्होंने कि अब ये सिल ले, इसको ऐसे सिलना है, इसको ऐसे सिलना है। ऐसे करके मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। तकिया गिलाफ सीखे, थैले सीखे, कवर सीखे, बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने उनसे। मैंने उनसे सीखी, और मेरी गृहस्थी को मैंने उन्हीं के पचिनों में चल के अपनी गृहस्थी को चलाया, और बहुत अच्छी चलाई। मैंने भी अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाया। तो उस टाइम ऐसी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं हुआ करती थी कि पैसा हो बहुत, लेकिन हर चीज़ हमें दिलाती, हम सबको अच्छे कपड़े पहनाती और डिज़ाइनिंग बताती। जैसे पहले
जो दर्जनें हुआ करती थी। आजकल दर्जी जो होते हैं ऐसे दर्जनें भी होती हैं, घर में होती हैं, कई घरों में आसपास सिलती थी कपड़े। तो मम्मी जाके मेरी फ्रॉक वगैरह सारी डिज़ाइन करती थी वो, और बहुत अच्छी खूबसूरत फ्रॉक वो बनवाती थी कि ऐसे बनानी है। तो वो जो दर्जनें होती थी वो कहती थी कि आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब कई तरह की डिज़ाइन वो बताती थी, जैसे झलरी लगाना है, झलरी की फ़्रॉकें उस टाइम चलती थी, तो खूब सारी झलरी वाली फ़्रॉक वो मुझे पहनाती थी। मुझे याद है कि वो सब जगह जहाँ भी गई वो, उन्होंने सब जगह मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसें बनवा के पहनाया। सब बच्चों को भी पहनाती थी, और मुझे तो, मैं एक ही बेटी थी तो मुझे वो अच्छी अच्छी फ़्रॉकें वगैरह पहनाती थी। अच्छी चप्पल दिलाना है, जूते दिलाना है, जो भी है वो अपने कम पैसों में भी हम 3-4 बच्चों को बहुत ही ढंग से रखा करती थी। किचन क्लीनिंग मैंने बता दी। बर्तनों को दुकान की तरह चमका के रखती थी, डब्बों को चमका के रखती थी। जितने भी डब्बे होते उन डब्बों को एक तार में रखती थी। ऐसे नहीं कि कोई डब्बा कहाँ कोई डब्बा कहाँ, ऐसे थे उनके डब्बे, एक से हुआ करते थे। और पहले घी वगैरह के जो डब्बे आते थे उन्हीं को इकट्ठे करके उन्हीं में भर लेती थी। सभी औरतें भरती थी, पुरानी सभी औरतें उसमें सामान भर लिया करती थी और एक से डब्बों को सजा देती थी। तो कोई भी डब्बा बचा, कोई पाउडर का डब्बा आया, कोई कुछ आया, ऐसे जो डब्बे आते हैं उनको रख के धो के साफ करके, और फिर उनको इतनी खूबसूरत अपनी रसोई जमा लेती थी। कच्चे चूल्हे हुआ करते थे पहले, कच्चे चूल्हे जो गाँवों में होते हैं मिट्टी के चूल्हे, वैसे चूल्हे हुआ करते थे पहले। तो उन चूल्हों को वो डेली मुल्तानी मिट्टी से पुताई उसकी करती थी, क्योंकि काला हो जाता है खाना बनने के बाद। तो चूल्हे को पोतना, किचन को पोतना डेली, किचन भी जहाँ जहाँ से काली हो जाती वहाँ से पोत लेती, और साप्ताहिक वो जरूर उस किचन की पुताई करती थी। तो जब भी हम देखते वो काम में लगी रहती थी, और ज़्यादा काम करने से वो बहुत बीमार हुई लास्ट में। क्योंकि जितना औरत काम करेगी उतना शरीर फिर कहाँ तक चलेगा उसका शरीर। तो काम उन्होंने इतना किया कि हम तो 1% भी उनके सामने नहीं है। तो पूरी किचन की वो पुताई करती थी, साप्ताहिक पुताई करती थी। चूल्हे को पोतती थी, लकड़ी जलाती थी, कोयले जलाती थी, पत्थर के कोयले आते थे वो जलाती थी। तो भट्टी बना करती थी बाल्टी के ऊपर, तो भट्टी बनवाती थी वो किसी से, कोई पड़ोस में औरत हमारे बनाती थी। तो भट्टी बनती थी, और भट्टी बनने के बाद उसकी पुताई करनी पड़ती थी, उसको भी मुल्तानी मिट्टी से पोतती थी। तो सुबह से वो भट्टी को जला देती थी। और मैं भी जब बड़ी हुई तो मैंने भी सीखा भट्टी को जलाना, सब करना, उसमें खाना। पत्थर के कोयले हुआ करते थे, कच्चे कोयले भी होते थे लकड़ी के। तो लकड़ी के कोयले से पहले मम्मी क्या करती कि पहले लकड़ी के कोयले जलवाती थी, और खुद भी जलाती थी और मेरे से भी जलवाया करती। उसके बाद वो पत्थर के कोयले उसमें डाला करती थी। जो ट्रेन के नीचे जो कोयले जलते हैं ना, वो पत्थर के कोयले वो बिका करते थे पहले। तो वो जब वो कोयले, कच्चे कोयले जल जाते तो पक्के कोयले भी उसमें डाल देती। उस भट्टी में हमारा पूरा खाना बन जाता था। तो एक बार जब भट्टी जल जाती है तो उसमें पूरा खाना बन जाता है। तो इस तरह से वो डेली चूल्हे को पोतना। उसके बाद स्टोव आए तो स्टोव को इतना चमका के रखती थी वो, इतना चमका के रखती थी पीतल का स्टोव। डेली उनका स्टोव मतलब मांजती थी वो स्टोव को, राख से मांज के उसको पोंछ के, और फिर वो साफ रखती थी। जैसे आजकल गैस चूल्हे, फिर बाद में गैस चूल्हा आ गया तो उसको वो चमका के रखती थी। जब मेरी शादी होने वाली थी उन दिनों में गैस आ चुके थे चूल्हे, तो गैस इतना चमका के वो रखती थी, स्टील का गैस। तो यहाँ तो हो गई गैस, चूल्हे, भट्टी साफ रखना, ये सारी बातें हो गई। डेली पूरे घर की झाड़ पोंछ करना है, या घर को सजाना है, या उसमें कोई तकिए गिलाफ बनाने हैं, या कुछ सजाना है, करना है, वो सब बैठी बैठी वो अपने हाथ से कोई भी चीज़ सिल के और उसको सजा देती थी। एक बात और कहूँगी कि जो आजकल की लड़कियां जैसे रैक बना के टांगती हैं, मोती वगैरह लगा के, आजकल मोती वगैरह लगा देती हैं लड़कियां हैं जो छोटी उम्र की वो, और जो रैक लगा के वो सजाती हैं कोई भी गुलदस्ते या कोई। ऐसी मम्मी रखती थी लकड़ी की, ऐसी रैक हुआ कर, जैसे ही लकड़ी लगी हुई है उस तरह की
पट्टियाँ होती थी इतनी रैक्स की तरह, उनको मम्मी 2 खीले लगा के दीवार में 4 खीले कुल लगा देती थी। कील होती है ना बड़ी कील, उनको लगा देती और उसको डोरी से बांध दिया करती थी। 2 कील ऊपर होती थी, 2 नीचे होती थी और फिर बीच में वो रैक को अटका देती और फिर कीले से बांध देती थी। वो होता था हमारा जो नाड़ा हुआ करता है, पेटीकोट में पजामे में हम नाड़ा डालते हैं, उस नाड़े से वो बांध दिया करती थी उसको और फिर सजाती थी। और जब भी घर बदलती थी तो वो लकड़ी की फट्टियाँ उनके साथ में जाती थी। हर जगह वो लकड़ी की पट्टियाँ लगा के और बहुत खूबसूरत अपने घर को सजा के रखती थी, जैसा भी रख पाती थी। स्टोर उनका स्टोर होता था, जो स्टोर हम लोग तो उसको चाहे जैसे पटक देते हैं, लेकिन उनका स्टोर बहुत जमा हुआ होता था। हम सब के कपड़े होते थे, रैकें बनी हुई होती, उनमें सब के हमारे कपड़े एक लाइन से पड़े होते थे। एक मतलब सेल्फ में मेरे होते, एक में भैया के होते, एक में दूसरे भैया के होते। इस तरह से कपड़े भी वो बिल्कुल सबके तय करके रखा करती थी। तो क्या क्या बताऊं उनके बारे में, कुछ समझ में मतलब इतना तो मुझे याद ही नहीं है कि जितनी वो चीज़ें साफ रखती या जमा के रखती थी। कपड़े धोती थी, रोज़ धोती कपड़े, रजाइयों की खोलियाँ धोती, हर 2-3 दिन में रजाइयों की खोली पहले वाइट आती थी और वाइट को धो के उसमें नील देना, नील पहले आती थी, आजकल उजाला आता है तो नील देना, नील दे के और फिर जब सुखवाती, मैं बड़ी हुई तब मैं सुखाती थी कपड़ों को, मम्मी धोती थी। तो वो मेरे को नीचे से ही बोल देती, छत में सुखाने जाती तो वो कह देती थी कि इनको लाइन से सुखाएगी, बिल्कुल ध्यान से सुखाएगी। एक दीवार में रजाई की खोली होंगी तो एक दीवार में पैंट होंगे, पैंट एक साथ होंगे, शर्ट एक साथ होंगे, खोलियाँ एक साथ होंगी, कोई अंडरगारमेंट्स हैं वो एक साथ होंगे। जरा सा भी इधर उधर कपड़े को नहीं होने देती थी, कोई भी कपड़ा बेतरीके से नहीं सुखाती थी। तो आज भी मेरी वही आदत है कि मैं हर कपड़े को अभी भी वैसे ही सुखाती हूँ जैसे मम्मी सुखाती थी। घर के बजट को लिखना, पढ़ी लिखी नहीं थी मम्मी, बिल्कुल भी, बहुत कम पढ़ी थी क्योंकि छोटी सी उम्र में आ गई थी वो, शादी होके 16 साल की उम्र में आ गई थी, तो ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, 8वीं पास थी। लेकिन बजट पूरा लिखना, पूरे घर का बजट चलाना, सब कुछ वो अपनी एक डायरी में लिखती थी। आज कितना पैसा खर्च हुआ, महीने में कितना खर्च हुआ और कितना हमें खर्च करना है, वो सब पापा को बताती रहती थी और पापा भी उनसे सलाह लेते रहते थे। तो एक कम पढ़ी लिखी औरत इतने अच्छे ढंग से घर को चलाए और इतने बच्चों को, मतलब शादी की उन्होंने हमारी, इतनी बढ़िया शादियां की। उस ज़माने में इतनी अच्छी शादियां नहीं होती थी हमारी जाति में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी शादियां की, सबको अच्छा जेवर दिया, सब बहुओं को जेवर दिया जितना दे सकी, मुझे दिया। तो 5 बच्चों को जेवर देना, कपड़े अच्छे देना, उनके ससुराल में देना, बहुओं को अच्छी साड़ियाँ देना, जेवर देना, या मुझे सारा दहेज देना, ये सारी चीज़ें एक किफ़ायती औरत ही कर सकती है। तो मम्मी बहुत अच्छी किफ़ायत से और मैनेज करके हर चीज़ को फिर कोई काम किया करती थी। तो इतना मैं बता नहीं पा रही हूँ जितना मुझे याद आ रहा है। एक माँ को याद करते ही जो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं या खुशी मिलती है हमें, वो खुशी मुझे अभी मिल रही है उनकी यादों से। पड़ोसियों से बना के रखना, ये बात मैं कहूँगी कि पड़ोसी आज भी आते हैं, उनके मेरे भैया वगैरह से मिल के जाते हैं जो बहुत पुराने पड़ोसी हैं। जब हम बहुत छोटे थे, 5-6 साल की मैं थी, तब के पड़ोसी भी अभी तक मिलने आते हैं, मेरे भैया भाभी औरों से मिल के जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हम गए वहाँ के जो पड़ोसी हैं वो सब आज तक आते हैं। और मैं भी अभी जोधपुर गई थी, तो जहाँ हम रहा करते थे, तो पहले गई थी जोधपुर, अभी तो नहीं गई थी, पहले गई थी 2-3 साल पहले, तो वहाँ मैं मिल के आई थी जो हमारे पड़ोसी रहा करते थे हमारे पास। तो उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा छाया तू मिलने आई हमसे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे भी तो वही खून है, मेरी मम्मी का खून दौड़ रहा है मेरे। तो
मतलब पड़ोसियों से रखना, ये मेरे खुद के अच्छे संबंध थे पड़ोसियों में। आजकल तो कोई नहीं रखता, मोबाइल वगैरह हो गए तो उसमें सब लगे रहते हैं। बाकी मेरे भी पड़ोस में बहुत अच्छे संबंध थे सबसे, अभी भी हैं। मैं किसी से ऐसे नहीं है कि मैं तोड़ के बैठ जाऊं, तो मेरे भी सबसे अच्छे हैं संबंध। और मेरी मम्मी के संबंध रिश्तेदारों से क्या, पड़ोसियों से क्या, मेरी बुआओं को मरते दम तक उन्होंने बहुत किया। मम्मी का व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। तो ये कहूँगी कि मम्मी जैसा बनने में तो जाने कितने जन्म लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मतलब इतनी सुघड़ थी, इतने अच्छे नेचर की थी, इतनी समझदार थी, इतना कुछ उन्होंने किया सबके लिए, तो वो मैं इतना बयान नहीं कर पा रही हूँ आपसे। तो पुराने कपड़े हैं, जैसे किचन के लिए मैंने दिखाया आपको किचन वाली वीडियो में। तो किचन में जैसे पुराने कपड़े होते हैं, तकिए की खोली हुई या कोई सूती कपड़ा हुआ, सूती कपड़े को यूज करना चाहिए और करती थी वो। उनको बिल्कुल धो के साफ कर देती, सफाई पसंद तो थी, तो कहीं भी कोई गंदा कपड़ा तो वो यूज करने ही नहीं देती थी किचन में। तो किचन में जैसे बिल्कुल पुराने कपड़े भी हो या नए कपड़े भी लिए, पहले किचन टॉवल वगैरह नहीं आया करते थे तो वो बनाती थी। तो वो जैसे तकिए के गिलाफ हैं इनके बना लेती, या कोई सूती कपड़ा हमारे जैसे कुर्ते वगैरह फटते हैं या कुछ, तो जो चीज़ थोड़ा सा अच्छा कपड़ा निकला उससे वो बना दी। या कभी कोई फ्रिज में बिछाने का बना दिया, बॉक्स में बिछाने का बना लिया कुछ। मतलब पुराने कपड़ों को इतने सुंदर तरीके से काम लेती थी और मुझे भी सिखाती थी कि वो क्या करती थी कि कोई भी पुराना कपड़ा हुआ तो जैसे ये सोफ़े ले लिए थे बाद में, तो सोफ़े के कुशन होते हैं, कुशन के जो कवर बनवाती थी, मुझसे कहती थी कि इसका कवर बना दे पुराने कपड़े का, इसमें पेंटिंग कर दे, अगर तेरे को आती है तो मैं पेंटिंग कर देती थी या फिर कढ़ाई कर देती थी। मुझे थोड़ी थोड़ी उन्होंने सिखा दी थी कि जो मुझे आती है मैं तुझे सिखा देती हूँ। तो मेरे मतलब हाथ के बहुत टाइम तक पड़े थे उनके पास कुशन कवर वगैरह, जिनमें कढ़ाई की रखी थी मैंने अपने हाथों से। या फिर सोफ़ा बैग हुआ करते थे, तो सोफ़ा बैग वगैरह दिवाली हुई, होली हुई, उसमें नए नए बनाती थी तो कपड़ा ला के दे देती। कई बार पेटीकोट के कपड़े वगैरह लाए हुए रखे होते थे तो वो सूती कपड़ों से सोफ़ा बैग भी बन जाते थे, तो वो बनवाती थी मेरे से। और उसमें कढ़ाई करनी है या पेंटिंग करनी है सब करती, और बता देती ऐसे इसकी कटिंग करनी है, ऐसे करनी, गोल कटिंग होती है उनकी, जो सोफ़ा बैग हमारे होते हैं उनकी, तो वो सारी बता देती थी मुझे, क्योंकि मैं तो कोई सीख के तो आई नहीं थी कहीं से। तो वो मुझे बताती थी कि इसको ऐसे कटिंग कर ले और इसकी पट्टी ऐसे लगेगी, इसमें ऐसे लगेगी करके उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे सिखाई और मैंने अपने जीवन में उनको किया। तो मैंने भी बहुत सी चीज़ों में बचत की। तो बहुत सी और भी बातें हैं जो ख़त्म ही नहीं होंगी, उनकी इतनी अच्छी बातें। और सबसे बड़ी बात एक रही कि 4 बहुएं थी, चारों बहुओं के बीच में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी उनको लड़ाया नहीं। हर सास की आदत होती है कि वो बहुओं में लड़ाई करवा देती है, तो कभी मम्मी ने इधर का उधर नहीं लगाया, चारों बहुओं को प्रेम से रखा। और आज भी मेरी भाभियाँ मेरी मम्मी के लिए रोती हैं याद करके उनको। तो ये सबसे बड़ी एक बात थी कि चारों बहुओं को और घर को बनाए रखा उन्होंने। सास ही होती है जो घर को बना के रख सकती है, तो उन्होंने अपने घर को बनाए रखा, जोड़ के, परिवार को जोड़ के बनाए रखा। आज भी मेरे चारों भाई और भाभियाँ एक साथ रहती हैं, एक ही मकान में रहते हैं, कभी झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी नींव भी मम्मी ने डाली थी इस चीज़ की। मुझे भी वो कई बातें सिखाती थी, कई बातें कहती थी कि कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें बोलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसी चीज़ें वो बताया करती थी। और जहाँ तक है किया भी हमने, उनकी हर बात को माना। तो बस यही कहूँगी कि मम्मी जैसी तो मैं अगले कितने ही जन्म ले लूँगी उसमें नहीं बन पाऊँगी, लेकिन जो कुछ बातें मुझे याद थी वो मैंने आपको बताई। और कुछ तो याद भी नहीं कुछ बातें मुझे याद भी नहीं है, और कुछ याद है जो मैंने लिख ली थी तो आपको बताई। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी? आप बहुत दिनों से कह रहे थे, मैं ऊपर नाम लिख दूँगी, अभी मुझे याद नहीं है कि आप अपनी मम्मी के बारे में बताइए, मम्मी के बारे में बताइए, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं अपनी मम्मी का नाम लेती हूँ, इसलिए
उत्सुक हुए वो जिसने भी ये कमेंट किया कि आपकी मम्मी के लिए आप वीडियो बनाइए, तो मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई। अभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, कई बार मैंने आपसे कहा मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ, तो वीडियो कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो आज अभी मैं थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मम्मी की आदतें कैसी लगी ज़रूर बताइए।